हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आज हम करने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो उसको समझेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुँच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। डिस्टेंस फार्मूला की डेफिनेशन मैंने लिख के रखी है। तो डिस्टेंस फार्मूला की डेफिनेशन में ये बताते हैं, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये बोल रहा है, ये देखो जी डिस्टेंस किस तरह से निकाला जाता है। डिस्टेंस हमारे इस तरह, यहाँ पे देखो दो पॉइंट लेने हैं हमने, तो इनको जो लाइन ज्वाइन करेगी, तो लाइन सेगमेंट होती है वो जो दो पॉइंटों को ज्वाइन करती है। तो इसमें यही बोल रहा है, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालनी है ज्वाइनिंग ए एंड बी, जो किसको ज्वाइन कर रही होगी, ए और बी को, ठीक है। ए और बी को ज्वाइन कर रही है। अब देखो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स भी बनेंगे, कुछ वाई एक्सिस के ऊपर भी बनेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर भी बनेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट बनेंगे इसके x1 और फिर y1, क्योंकि ये देखो एक्स एक्सिस के ऊपर भी चल रही है और ये वाई एक्सिस के ऊपर भी ये वाला पॉइंट चलेगा। ये भी वाई एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस, ये बनेगा हमारे पास x2 और फिर y2। यही बोल हमारे पास फार्मूला किस तरह से निकालना है। तो फिर पॉइंट लिए हमने ए के x1 x2, बी के b1 x1 y2 x2 y2, ठीक है। इनका जब फार्मूला निकाला जाता है उसको रूट लगाया जाता है। रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 निकालनी पड़ती है, इसका x2 माइनस x1 निकालना पड़ता है, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर निकाला जाता है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला की डेफिनेशन, ठीक है। अब कुछ नहीं है, अब हमें ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मतलब ए बी ये रूट एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर किस तरह से निकाला जाए। निकालते हैं इसका प्रूफ में सबसे कोई कुछ नहीं किया हमने। देखो हमने डायग्राम बनाई, इसके हमने दो कोऑर्डिनेट, एक एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन ली, एक वाई एक्सिस लाइन ली। फिर हमने उसके अंदर क्या किया, हमने दो परपेंडिकुलर ड्रा किया, एक पी आर और दूसरा क्यू एस, ठीक है। पहले हमने दो पॉइंट लिए पी और क्यू, फिर हमने उसके ऊपर परपेंडिकुलर दो ड्रा किए, पी आर एंड क्यू एस। हमने दो परपेंडिकुलर ड्रा किए किसके ऊपर, ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक्स के पी के पॉइंट्स हमारे पास क्या बन रहे हैं, यहाँ पे एक्स1 यहाँ तक, यहाँ और y1 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर हमने क्यू के पॉइंट कौन से लिए, x2 यहाँ से यहाँ तक, फिर y2 यहाँ से यहाँ तक, ये हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिए, ठीक है। कुछ नहीं किया। आप सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इधर हमने क्या क्या किया। तो पहला पॉइंट, लेट अस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। एनी टू पॉइंट्स मैंने पॉइंट्स कौन से लिए, पी एंड क्यू। पी तो इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से लिए मैंने, x1 y1 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिए मैंने x2 y2। फिर हमने क्या किया, ड्रा किया हमने दो परपेंडिकुलर। लिखो दूसरा पॉइंट, ड्रा पी आर एंड क्यू एस इज टू परपेंडिकुलर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। टू परपेंडिकुलर टू ए एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, टू ए एक्स एक्सिस। ये हमारे पास एक्सिस लाइन, इसके ऊपर हमने दो परपेंडिकुलर। फिर हमने तीसरा पॉइंट में क्या किया, एक और परपेंडिकुलर लिया जिसका पी टी रहा, किसके ऊपर, क्यू एस के। पी टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस। मैं तीसरा शॉर्ट में लिख लेता हूँ, क्या, पी टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस। देखो ओ आर की वैल्यू यहाँ तक, यहाँ कितनी ली हमने, एक्स एक्सिस के ऊपर देखो ओ आर की वैल्यू x1, फिर एक्स एक्सिस के ऊपर ओ एस की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू देखो, तो हमने कितनी ली, देखो यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर मतलब x2। देखो अब हमने आर एस की वैल्यू निकाली। आर एस की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, आर एस की वैल्यू जब निकालते हैं तो टोटल में से इतना निकालेंगे, टोटल में से इतना निकाल, टोटल कितना, ओ एस माइनस ओ आर इज इक्वल टू, ओ एस कितना हमारे पास x2 माइनस ओ आर कितना हमारे पास x1। ये निकल हमारे पास x2 माइनस x1। इसको हम नाम रख सकते हैं पी टी भी, एक ही बात है, ठीक है। पी टी रखो या क्यू एस, क्योंकि ये ऑप्शन में क्या है, पैरेलल है, वाई एक्सिस के ऊपर निकालो, वाई से मतलब क्यू एस की वैल्यू निकालो यहाँ से यहाँ तक। क्यू एस की वैल्यू यहाँ पे y2
एस टी की वैल्यू यहाँ पे देखो y1, ये आपस में पैरेलल है तो इसमें y1, फिर टी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी, इतने जब निकालना होता तो टोटल में से इतना, टोटल कितना हमारे पास क्यू एस माइनस टी एस, डालो वैल्यू, क्यू एस की वैल्यू कितनी हमारे पास y2 माइनस टी एस की वैल्यू y1, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल पी टी क्यू। यूज करो पाइथागोरस थ्योरम भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम में बताती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर टू स्क्वायर। यहाँ से ढूंढो हाइपोटेनस, ये एंगल पकड़ो, इसका परपेंडिकुलर ये, इसका हाइपोटेनस ये, इसका बेस ये, तो हाइपोटेनस लिखो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बेस पी टी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी की वैल्यू हमारे कितनी निकली थी, पी टी की वैल्यू हमारे पास एक्स टू माइनस एक्स वन डालो, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो टी क्यू की वैल्यू, टी क्यू बाई टू माइनस वाई वन साथ में होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करो, अब इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर है पी क्यू स्क्वायर, यहाँ पे हमें स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है रूट, ये बने होगा पी क्यू इज इक्वल टू रूट एक्स टू माइनस एक्स वन साथ में होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला का